वेलकम टू बैक माय चैनल एंड हाउ आर यू? आई होप ऑल्सो फाइन। तो आर्मी में ले आई हूँ चीकू की एक वन शॉट बिकॉज मैंने एक प्रॉमिस किया था आप लोगों से कि मैं चीकू की मूवी जरूर लेकर आऊंगी और आप लोग तो जानते हैं ना कि मैं अपनी प्रॉमिस नहीं तोड़ती हूँ, मैं उसे पूरा जरूर करती हूँ, इसलिए मैं ले आई हूँ और वो भी जिमिन बर्थडे स्पेशल। सो आई होप ये मूवी आप लोगों को पसंद आएगी। अब चलिए मैं इस मूवी को स्टार्ट करती हूँ। अब आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं होगा और मुझसे कुछ भी नहीं पूछना होगा। उसके बाद सभी वहाँ पर बैठे क्लाइंट्स यस कह देते हैं। एंड हाँ मिस्टर, मुझे आपसे एक बात पूछनी है, कल आप ऑफिस क्यों नहीं आई थी? कल तो इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट मीटिंग थी ना, फिर भी आप नहीं आई थी। आई एम रियली सॉरी सर, मैं जरूर आती लेकिन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट काम आ गया इसलिए मैं नहीं आ पाई। काम? ऐसा जरूरी कौन सा काम है जो आपको मीटिंग से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया? वो एक्चुअली सर कल मेरी मॉम का बर्थडे था तो उनके लिए मुझे सरप्राइज भी प्लान करना था, सो इसलिए मैं नहीं आ पाई थी। क्या मॉम मतलब फैमिली? कोई बात नहीं। हाँ मेरी तरफ से अपनी मॉम को हैप्पी बर्थडे कह देना और आप बहुत लकी हो कि आपकी फैमिली है। थैंक यू सो मच सर, मैं बोल दूंगी मॉम से। ऐसे ही पूरा दिन जंकुक बहुत ही ज्यादा काम करता है जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा टायर्ड हो चुका था, इसलिए वो अब घर जा रहा था। वो घर जा ही रहा था कि रास्ते में उसे एक ब्यूटीफुल सा प्लेस दिखता है, इसलिए वो वहीं पर रुक जाता है। वो कार से उतरता है और उस प्लेस पर जाकर खड़ा हो जाता है और वहाँ पर रोने लगता है। आई एम सो अनलकी। लोग सही कहते हैं कि फैमिली बहुत इम्पोर्टेंट होती है, सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। देखो आज मेरे पास सब कुछ है लेकिन मेरे पास फैमिली नहीं है, इसीलिए मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। आज मेरा बर्थडे है, अगर मेरी फैमिली होती तो उसे सेलिब्रेट करती, लेकिन मैं अकेला हूँ। हाँ मी आपने बिल्कुल सही सुना, मैं अकेला रहता हूँ, मेरी कोई भी फैमिली नहीं है और इसलिए आज मैं बहुत सैड हूँ बिकॉज आज मेरा बर्थडे है। अगर मेरी फैमिली होती तो उसे मिलकर सेलिब्रेट करती। अगर मैं चाहूँ तो अभी शादी कर अपनी फैमिली बना सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा क्योंकि मुझे पता है सब मेरे पैसों से प्यार करेंगे, मुझसे कोई प्यार नहीं करेगा। मैं बहुत अकेला हूँ, बहुत ज्यादा। प्लीज गॉड कुछ ऐसा कीजिए पर मेरा अकेलापन दूर कर दीजिए, मुझे एक साथी की जरूरत है। रोज की तरह मैंने आज भी गॉड से प्रे किया और उनसे एक विश मांगी। फिर उसके बाद मैं बहुत सैड होकर वापस जा रहा था, अचानक से मुझे एक लॉकेट पड़ा हुआ मिला। हाँ ये किसका लॉकेट है जो यहाँ पर पड़ा हुआ है? जंकुक वो लॉकेट उठाता है और उसे अपने गले में पहन लेता है। पता नहीं किसका गिर गया है लेकिन बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा है, इसीलिए मैंने पहन लिया। कोई बात नहीं, अगर इसका मुझे मालिक मिलेगा ना तो मैं उसे वापस कर दूंगा। मैं चुपचाप बैठा हुआ था, नेचर को एंजॉय कर रहा था, लेकिन अचानक मेरा लॉकेट अचानक से चमकने लगा जिसकी वजह से मैं बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया और उसे देखने लगा। हाँ ये सब क्या हो रहा है? ये सब तो मैंने पहली बार देखा है। किसी खूबसूरत परी जैसी होगी, मुझे क्या पता दिलरुबा कैसी होगी।
चाहता हूँ तुझे दिल। ओह, तो तुमने मुझे इस लॉकेट से बाहर निकाला है। बाहर निकालने के लिए थैंक यू। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। नहीं, ये सच नहीं लग रहा मुझे। ये कोई सपना लग रहा है। क्या तुम सच में इस लॉकेट से बाहर आई हो? ये सपना नहीं है, ये हकीकत है। मैं सच में इस लॉकेट से ही बाहर आई हूँ। एक्चुअली मैं इस लॉकेट में कैद थी और तुमने मुझे बाहर निकाला है। तो मैं तुम्हारी 3 विशेस को पूरी करूंगी। तुम्हें जो मांगना है मुझसे मांग सकते हो। क्या विश? इसका मतलब तुम एक जिन हो? नहीं, मैं एक जिन नहीं हूँ, मैं एक फेरी हूँ। क्या फेरी? इसका मतलब फेरी रियलिटी में होती है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। फेरी रियलिटी में होती है और इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। अब बताओ कि तुम्हारी क्या विश है? मैं तुम्हारी विश को पूरा करूंगी। तुम्हें जो मांगना है तुम मुझसे मांग सकते हो। मैं तुम्हारी विश को पूरा कर दूंगी। तुम मेरी सारी विश को पूरा करोगी तो ठीक है। मुझे एक फैमिली चाहिए। मुझे मेरी फैमिली वापस कर दो। तुम्हारी फैमिली? क्या कहीं खो गए हैं वो? मुझे नहीं पता कि वो खो गए हैं या फिर इस दुनिया में ही नहीं है, लेकिन तुम मेरी विश को पूरा करोगी ना तो प्लीज मुझे मेरी फैमिली वापस कर दो। देखो, मेरी भी विश पूरा करने की कुछ लिमिट्स है। अगर वो लोग जिंदा होंगे तो मैं तुम्हें वापस कर सकती हूँ, लेकिन अगर वो इस दुनिया में नहीं होंगे तो फिर मैं नहीं कर पाऊंगी। तो ठीक है, तुम घर जाओ, तुम्हें तुम्हारी फैमिली मिल जाएंगी। अगर वो जिंदा होंगे तो तुम्हारे घर पर ही होंगे। क्या सच में वो मेरे घर पर होंगे? ओके, तो फिर मैं अभी चल रहा हूँ। उसके बाद जंगकुक और कुछ नहीं बोलता। वो तुरंत कार में बैठता है और तुरंत अपने घर चला जाता है। उसके बाद जैसे वो घर के अंदर एंटर करता है, वो कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। मॉम, डैड, आप दोनों यहाँ? ओह माय गॉड, मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा। जंगकुक दौड़ कर जाता है और नामजिन को टाइटली हग कर लेता है और नामजिन भी जंगकुक को टाइटली हग कर लेता है और जंगकुक के फोरहेड पर किस करते हैं। आई कांट बिलीवेबल। आप दोनों कहाँ थे? मुझे छोड़कर क्यों चले गए थे मॉम डैड? थैंक गॉड, हमें लगा था कि हमने तुम्हें खो दिया, लेकिन तुम हमें दोबारा मिल गए। हाँ बेटा, हमें लगा था कि हमने तुम्हें खो दिया, लेकिन देखो तुम हमें दोबारा मिल गए। हमने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा था। हमने उम्मीद छोड़ दी थी कि अब तुम हमें शायद नहीं मिलोगे, लेकिन देखो आखिर तुम हमें मिल ही गए। थैंक गॉड, अब हम तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाएंगे। और मुझे भी लगा था कि आप दोनों मुझे छोड़कर चले गए हो। थैंक गॉड कि मेरी फैमिली दोबारा से कंप्लीट हो गई। अब ये रोना धोना बंद करो। मुझे पता है कि आज तुम्हारा बर्थडे है, तो चलो सेलिब्रेट करते हैं। हाँ मॉम, ये बर्थडे मेरी जिंदगी का सबसे स्पेशल बर्थडे है। उसके बाद सभी जंगकुक का बर्थडे सेलिब्रेट करने लगते हैं। सच में आज का बर्थडे मेरी जिंदगी का सबसे स्पेशल बर्थडे था और ये सब पॉसिबल हो पाया है सिर्फ उस फेरी गर्ल की वजह से। ओह माय गॉड, मैं तो उसे साथ ले जाना ही भूल गया। मैंने तो उसे वहीं छोड़ दिया। ओह माय गॉड, मुझे फिर से जाना होगा। इतना बोलकर जंगकुक जैसे ही जाने वाला होता है, जिमिन वहाँ पर आ जाती है। तुम मुझे वहाँ अकेला छोड़कर क्यों चले आए थे? मैंने सोचा था कि तुम मुझे साथ लेकर जाओगे, मगर तुमने मुझे वहीं छोड़ दिया। हाँ, तुम अचानक से यहाँ कैसे आ गई? ओह सॉरी, मैं तो भूल ही गया था कि तुम एक फेरी हो, तुम्हारे पास मैजिक है, तुम कहीं भी आ जा सकती हो। आई एम सॉरी, मैं तुम्हें ले जाना भूल गया। सॉरी, वो एक्चुअली मुझे इतनी ज्यादा खुशी हो गई कि मैं तुम्हें साथ ही ले जाना भूल गया और मैं तुम्हें अब लेने ही जा रहा था, लेकिन तुम खुद ही आ गई। थैंक यू सो मच। अब ये सब बातें छोड़ो कि तुम्हारी दूसरी विश क्या है, मुझे बताओ। क्या इतनी जल्दी? लेकिन अभी तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। जब मुझे चाहिए होगा तो मैं तुमसे कह दूंगा। फिलहाल तो मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे मेरी फैमिली वापस मिल गई। ठीक है, जब तुम्हारा मन होगा तब मांग लेना, लेकिन तब तक लिए मैं क्या करूँ? तुम्हें कहीं जाने की जरूरत क्या है? तुम मेरे साथ मेरे घर पर रहो। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पर रहूंगी, लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर मॉम डैड ने पूछा कि तुम कौन हो तो फिर मैं क्या बोलूंगा? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो मेरी बातों पर यकीन भी करेंगे कि तुम एक पैरी हो। उस चीज की फिक्र करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे तुम्हारे अलावा कोई और नहीं देख सकता। क्या सच में तुम्हें मेरे अलावा कोई नहीं देख सकता? हाँ, और अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है तो मैं तुम्हें अब यकीन दिलाती हूँ। चलो मेरे साथ। उसके बाद जिमिन जंगकुक का हाथ पकड़ती है और जिनके रूम में ले जाती है। तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो? क्या हुआ बेटा, तुम यहाँ कुछ चाहिए क्या? ये क्या? तुम तो मॉम के जस्ट सामने खड़ी हो, वो तुम्हें देख क्यों नहीं पा रही है? क्योंकि मैं एक फेरी हूँ और मैं सिर्फ उसी को देखती हूँ जिसने मुझे इस लॉकेट से आजाद किया है और तुमने मुझे आजाद किया है, इसीलिए तुम सिर्फ मुझे देख पा रहे हो और कोई नहीं देख पाएगा। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। मॉम तो तुम्हें देख ही नहीं पा रही, बल्कि तुम मॉम के जस्ट सामने खड़ी हो। क्या हुआ बेटा, तुम किससे बातें किए जा रहे हो और तुम्हें कुछ चाहिए क्या? क्या तुम्हें मेरे पास सोना है? आओ सो जाओ।
नो मॉम, मैं तो बस आपको देखने आया था कि आप ठीक से हो या फिर नहीं। आप आराम कीजिए, मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। मैं चलता हूँ, गुड नाइट। नहीं बेटा, मैं क्यों परेशान होंगी? अच्छा तुम्हें नींद आ रही है तो तुम जा सकते हो। गुड नाइट। गुड नाइट मॉम। उसके बाद जंगकुक वापस से अपने रूम में चला जाता है। सो मिस पैरी, आपको नींद आ रही होगी ना? पता नहीं पेरिस को नींद आती भी या फिर नहीं। हाँ आती है क्या? हाँ, पेरिस को भी नींद आती है और मैं भी सोती हूँ। और ये क्या मिस पैरी क्यों बुला रहे हो? मेरा नाम जिमिन है, पेरिस के भी नाम होते हैं। ओह अच्छा, मुझे लगा कि पेरिस नहीं सोती। वाओ, आपका नाम तो बहुत प्यारा है। मैं तो आपके नाम से ही पुकारूंगा। तो जिमिन चलो सो जाते हैं, वैसे भी रात बहुत हो गई है ना। ओके चलो। उसके बाद जंगकुक जाता है और सोफे पर लेट जाता है और जिमिन बेड पर। ये क्या, तुम वहाँ क्यों लेटे हो? वैसे भी तुम्हें सोफे पर नींद आ जाएगी क्या? यहाँ आओ और यहाँ लेटो। क्या मैं वहाँ? तुम्हें अनकंफर्टेबल फील तो नहीं होगा? नहीं, मुझे कुछ भी फील नहीं होता। तुम आकर सो जाओ। अच्छा ठीक है, तुम कहती हो तो आ जाता हूँ, लेकिन अनकंफर्टेबल फील होगा तो बता देना। हाँ बता दूंगी। अब जल्दी आओ और सो जाओ, वैसे भी रात हो गई है और मुझे लगता है तुम काम पर भी जाते होगे तो लेट हो जाओगे। सो जाओ। हाँ मैं ऑफिस जाता हूँ, मैं तो भूल ही गया था, मैं लेट हो जाऊंगा। ओके सो मैं जा रहा सोनी, गुड नाइट। उसके बाद जिमिन भी गुड नाइट बोलती है और वो दोनों सो जाते हैं। वाह कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है, लाइक ए फेरी। ओ सॉरी, मैं तो भूल ही गया था, ये तो फेरी है पर बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। थैंक यू सो मच। तुम मेरी लाइफ में आई और मेरी लाइफ कितनी बेटर हो गई। सारे दुख मेरी लाइफ से भाग गए और सिर्फ खुशियां ही आ गई। वो क्या करूं, मुझे तो इसे उठाने का मन नहीं कर रहा है। एक काम करता हूँ, ऐसे ही ऑफिस चला जाता हूँ, ये उठेगी तो अपने आप जान जाएगी। उसके बाद जंगकुक फ्रेश होता है और ऑफिस चला जाता है। सो आई होप अब आप लोगों को सारी बात क्लियर हो गई होगी और कोई डाउट नहीं होगा। अंडरस्टैंड? हाँ कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। हाँ तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम उठ गई थी? हाँ मैं उठ गई थी तो देखा कि तुम हो ही नहीं, इसीलिए मैंने सोचा कि तुम यहीं तो होगे और मैं यहाँ चली आई। मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले आए थे? आई एम रियली सॉरी बट तुम सो रही थी और मेरा मन नहीं कर रहा था तुम्हें उठाने का, तो मैंने सोचा कि मैं चला जाता हूँ, बाद में तुम्हें पता ही चल जाएगा। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझसे इतना बात मत करो क्योंकि आसपास देखो सब तुम्हें देख रहे हैं। क्या? हाँ सॉरी एवरीवन, देखो मीटिंग तो खत्म हो गई है, अब आप लोग जा सकते हैं, मैं भी चल रहा हूँ, बाय। जंगकुक के जाने से पहले ही सारे स्टाफ वहाँ से उठते हैं और वहाँ से चले आते हैं और वो जगह पूरी खाली हो जाती है। क्या तुम उस पर हंस रही हो? अब हो गई गलती तो हो गई, बट हंस क्यों रही हो इतना ज्यादा? नहीं बात ही ऐसी थी, वो लोग तुम्हें ऐसा देख रहे थे जैसे तुम कोई एलियन हो। हाँ तो देखेंगे ये, बिकॉज उन्हें तो तुम दिखाई दे नहीं रही थी, सिर्फ मुझे दिखाई दे रही थी। उन्हें तो लग रहा होगा कि मैं पागल हो चुका हूँ। हाँ तुम सही कह रहे हो, तो बताओ अब क्या करें? आई मीन मैं तुम्हारे ऑफिस में आई हूँ और मैं तो बहुत बोर हो रही हूँ, मैं करूँ क्या? तुमने तो अपनी सेकंड विश भी नहीं बताई, मैं क्या करूँ? मेरा काम ही नहीं है कुछ। सो जल्द से जल्द अपनी सेकंड विश बता दो। हाँ बता दूंगा, इतनी जल्दी भी क्या है? और वैसे भी अभी मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या चाहिए। देखो मेरे पास सब कुछ है और मेरी फैमिली ही नहीं थी मेरे पास और वो भी आ गई है, तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या चाहिए। तो जब मुझे कुछ समझ में आएगा तो मैं तुमसे अपनी सेकंड और लास्ट विश मांग लूंगा। तब तक के लिए तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड कर सकती हो, मेरे साथ एंजॉय कर सकती हो। चलो करते हैं, लेकिन हाँ थोड़ा सा काम है, वो खत्म करने के बाद हम शाम को घूमने जाएंगे। अच्छा ठीक है, तुम अपना काम करो जब तक कि मैं लॉकेट में रहती हूँ। नहीं बिल्कुल नहीं, तुम लॉकेट में नहीं जा सकती। अगर तुम वापस से कैद हो गई और निकल भी नहीं पाओगी तब मैं क्या करूँगा? ऐसा नहीं होता, तुमने मुझे एक बार बाहर निकाल दिया ना, तो अब जब तक कि तुम मुझे इसमें कैद नहीं करोगे तब तक मैं इसमें कैद नहीं होंगी। मैं अपनी मर्जी से बाहर आ सकती हूँ। और वैसे भी तुम तो अपने काम में बिजी हो जाओगे, फिर मैं क्या करूँगी? नहीं, मैं तुम्हें परमिशन नहीं दूंगा वापस से लॉकेट में जाने की। तुम कहीं भी चली जाओ, घूमने चली जाओ कहीं भी, जब तक कि मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन हाँ लॉकेट में नहीं जाने दूंगा तुम्हें। अच्छा ठीक है, तुम कहते हो तो चली जाती हूँ। ना बोलकर जिमिन वहाँ से गायब हो जाते हैं। हाँ ये कहाँ चली गई? कहीं ये फिर से कहीं तो नहीं चली गई? पर कोई बात नहीं, लॉकेट तो मेरे पास है ना, घूम फिर कर यहीं आएंगी। उसके बाद जंगकुक अपना काम करने लगता है। मेरी बेटी, काश वो मेरे पास होती। मुझे आज उसकी बहुत ज्यादा याद आ रही है। अगर मैं उस दिन उसके पास नहीं जाती तो मेरी बेटी आज मेरे पास होती। आज उसकी कमी बहुत खल रही है। क्या करूं मैं? डोंट वरी आयो, पर मैं क्या करूं? मुझसे गलती हो गई। आप तो चले जाइए मेरे नजरों के सामने से, मैं आपसे बात भी नहीं करना चाहती। आपकी वजह से मेरी बेटी आज मेरे पास नहीं है। आपकी इस पैसों की लालच की वजह से मेरी बेटी आज मेरे पास नहीं है। मैं आपको कभी भी माफ नहीं करूंगी। करके आपको क्या मिला? बस ये पैसे, रुपया, शौहरत। मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे मेरी बेटी चाहिए और जिसे आप लौटा नहीं सकते, तो मुझसे बात मत कीजिए।
बाद जिमिन गायब होकर वापस से जंकुक के पास चली जाती है। शायद जंकुक को काम करते करते बहुत ही ज्यादा लेट हो जाता है और उसका काम नहीं खत्म हो पाता, इसलिए वो काम वहीं से छोड़ देता है। गॉड, ये काम तो खत्म ही नहीं हो रहा, कितनी देर से कर रहा हूँ, अब तो मेरा सर भी पेन होने लगा, लेकिन ये काम नहीं खत्म हो रहा है। नहीं करूँगा, जाओ, लेकिन नहीं करूँगा तो कल मुझे काम पड़ेगा, क्या करूँ मैं? और मुझे अभी इसके साथ घूमने भी जाना है, क्या करूँ? क्या मैं कुछ तुम्हारी हेल्प करूँ? देखो मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हूँ। क्या? अच्छा ठीक है तो करो। उसके बाद जी मैंने एक मैजिक करती है जिससे जंकुक का सारा काम हो जाता है। वाह, तुमने तो कमाल कर दिया, मेरा सारा का सारा काम खत्म हो गया। इतनी देर से तुम कहाँ थे? मैं अपने सर पटक रहा था तो तुम ही आ जाती, मेरी हेल्प कर देती। सॉरी, अगर तुम मुझे हेल्प के लिए नहीं बोलोगे तो मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, सॉरी मत बोलो। अब हम चलते हैं घूमने, वैसे भी अब मेरे पास टाइम ही टाइम है। अच्छा ठीक है, चलो। उसके बाद जी लोग अम्यूजमेंट पार्क चले आते हैं तो देखते हैं कि अम्यूजमेंट पार्क बंद हो चुका होता है, बिकॉज वो दोनों बहुत ही ज्यादा लेट हो चुके थे। ये क्या, हम लेट हो गए? ये तो बंद हो चुका। मेरा कितना ज्यादा मन था तुम्हारे साथ सारी राइड्स पर घूमने का, लेकिन ये तो बंद हो चुका। क्या तुम इसमें भी कुछ कर सकती हो? ये सब कोर्स, अभी रुको, मैं अभी करके दिखाती हूँ। बंद कर लो वरना मक्खी घुस जाएगी। इतना हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है, तुम तो जानते हो ना कि मैं फैरी हूँ और मेरे पास मैजिक है, तो मैं सब कर सकती हूँ। ओह हाँ, थैंक यू सो मच। अब चलो एंजॉय करते हैं। ओके चलो। उसके बाद वो सारी राइड्स पर घूमते हैं और बहुत सारी मस्ती करते हैं। फीलिंग आती भरिया मेरा दिल, लुट के नहीं ले गया तेरा टूटे वाला दिल। कलियों में और मेरा रचा कोई ना, तू मेरा राह चढ़े तू मंजिल। फीलिंग आती भरिया मेरा दिल, लुट के नहीं ले गया तेरा टूटे वाला दिल। कलियों में और मेरा रचा कोई ना, तू मेरा राह चढ़े तू मंजिल। धड़कन मेरी तू है जिंदगानी है, रूह मेरे तेरे रूह पे दीवानी है। थोड़ा चेहरा तेरा मेरी नजर से हटे दी, जान ले मैं तेरी अखियों में शैतानी है। वाओ, आज तो मजा ही आ गया। वैसे तुम्हारे पास और क्या क्या मैजिक है? तुम क्या कर सकती हो? मैं तो बहुत कुछ कर सकती हूँ, करके दिखाऊं क्या? हाँ, जल्दी मुझे करके दिखाओ, मुझे देखना है। और तुम क्या कर सकती हो? तो फिर ठीक है, तैयार रहो मेरा मैजिक देखने के लिए। ये क्या, तुम मुझे इतनी ज्यादा लंबी क्यों लग रही हो? मेरी हाइट छोटी कर दी तुमने? तुम हंस क्यों रही हो? बताओ ना कि तुमने क्या किया मेरे साथ? मेरी हाइट क्यों छोटी कर दी? मुझे अपनी हाइट से बहुत प्यार था, तुमने मेरी हाइट छोटी कर दी। ध्यान से देखो, तुम्हारी हाइट नहीं छोटी हुई, तुम ही छोटे हो गए हो। क्या? ओ हाँ, तुमने तो मुझे छोटा कर दिया। अब मैं क्या करूँ? तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुम 26 साल के थे, जिसमें से 20 साल माइनस हो गए, बचा जितने साल उतने साल के तुम हो। ये क्या कर दिया तुमने? मुझे वापस से नॉर्मल करो, मुझे फिर से बड़ा बनाओ। नहीं, तुम ही ने कहा था मेरा मैजिक देखना। अब मैंने मैजिक दिखा दिया तो तुम कह रहे हो कि नॉर्मल करो। मैं नहीं करने वाली। और वैसे भी ऐसे तुम ज्यादा क्यूट लग रहे हो, क्यूट सी बेबी, कितनी प्यारी लग रहे हो। अली बेबी, गुस्सा नहीं करते, गुस्सा क्यों हो रहे हो? मुझे जल्दी से नॉर्मल करो वरना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। मैं नहीं करने वाली, मैं तो तुम्हारे साथ और खेलना चाहती हूँ। वैसे भी तुम पिद्दू से हो, कर क्या लोगे? ओके, तो अभी बताता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, करो, देखती हूँ कि इस पिद्दू में कितना दम है। ये क्या कर दिया? पागल हो क्या? मैं तो क्यूट सा बेबी हूँ, तुम्हें किस कर सकता हूँ, मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। बेबीज लिप्स पर किस नहीं करते, वो चिप्स पर करते हैं, और तुमने मेरी लिप्स पर किस कर ली है। मैं क्या करूँ, मैं तो ऐसा ही बेबी हूँ, मैं तो लिप्स पर ही किस करता हूँ। और अगर तुमने अभी भी मुझे नॉर्मल नहीं किया ना तो मैं फिर से करूँगा। नहीं, ओके फाइन, कर रही हूँ नॉर्मल। उसके बाद जी मैं जंकुक को दोबारा से नॉर्मल कर देती है और वो दोबारा से फिर से बड़ा हो जाता है। फाइनली मैं नॉर्मल हो गया। मैं तो बहुत डर गया था, मुझे लगा कि तुम मुझे नॉर्मल करोगी ही नहीं। हो गया ना? अब चलो घर से। रुको तो, अभी एक काम बाकी है। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की धड़कन
बना दिया। और वैसे भी कहते हैं ना, जो एक बार करे उसे दोबारा करना पड़ता है, वरना काला कौवा काटता है, इसीलिए मैंने किया। चलो अब घर चलते हैं, वैसे भी रात बहुत हो गई है। अच्छा ठीक है, चलो घर। उसके बाद जी को घर आ जाते हैं। अब तुम्हें क्या हो गया? अब तुम मेरे पास नहीं सोओगी क्या? तुम सोफे पर क्यों जाकर लेट गई? नहीं, मैं यहाँ पर ठीक हूँ, तुम वहीं पर सो जाओ। मैं यहाँ पर ठीक हूँ, मैं सो जाऊंगी। कहीं ये मेरे किस की वजह से तो नहीं है? जो मैंने तुम्हें किस किया उसकी वजह से तुम अनकंफर्टेबल फील कर रही हो। लेकिन ये क्या, तुम्हें तो कहा था तुम्हें कुछ भी फील नहीं होता है, तो क्या फर्क पड़ता है कि मैंने तुम्हें किस किया? अब यहाँ आओ और सो जाओ, वहाँ पर सोने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने बोला ना कि मैं यहाँ पर ठीक हूँ, तुम वहीं पर सो जाओ ना, मैं सो जाऊंगी। तुम ऐसे नहीं मानोगे, तुम्हें तो सबक सिखाना पड़ेगा। क्या मतलब? क्या? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मतलब कि ये, मैं तुम्हें गोद में उठाकर अपने बेड पर ले जाऊंगा। तुम्हें पता है तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, बहुत ज्यादा। आई लव यू जिमिन, आई लव यू सो मच। तुम्हें पता है मैं तुमसे तब से प्यार करता हूँ जब से तुम्हें मैंने पहली बार देखा था। मैं तो सब कुछ भूल गया था, बस तुम मुझे नजर आ रही थी। तुम मुझे बहुत पसंद हो जिमिन। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तुम क्या बोले जा रहे हो? मैं एक फेरी हूँ और तुम एक इंसान। हम कभी भी नहीं मिल पाएंगे। अगर तुम चाहो भी ना तो भी नहीं, और मैं भी चाहूँ तो भी नहीं। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम एक फेरी हो। बस तुम मुझे इतना बताओ कि तुम मुझसे प्यार करती हो कि नहीं। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, पर हम एक नहीं हो सकते। मैं तुम्हें आज सच बताती हूँ कि मैं पहले से फेरी नहीं थी, मुझे बनाया गया है। What? फेरी बना दिया गया तुम्हें? इसका मतलब तुम पहले एक ह्यूमन थी। Oh my God, I'm so happy तुम एक ह्यूमन थी। But फेरी कौन बना सकता है तुम्हें? तुम क्या बोले जा रही हो? ऐसा भी हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है, क्योंकि मुझे एक जादूगर ने फेरी बना दिया। बिकॉज तुम नहीं जानते, एक्चुअली मेरे डैड गरीब थे और उन पर बहुत सारा कर्जा था, और कर्जदार लोग उन्हें बहुत ज्यादा परेशान करते थे। परेशान होकर वो एक जादूगर के पास गए हेल्प मांगने के लिए। जादूगर ने उनकी हेल्प करने के लिए तैयार तो हो गए, लेकिन उन्हें एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज चाहिए थी। वो बोल रहे थे कि तुम्हें एक इम्पोर्टेंट चीज देनी होगी, तो डैड ने मुझे दे दिया था। उन्हें लगा कि वो मुझे कुछ नहीं करेगा, बट उसने मुझे फेरी बना दिया और इस लॉकेट में कैद कर दिया। क्या? तो फिर ये लॉकेट वहाँ क्यों पड़ा हुआ था? एक्चुअली वो जादूगर अपने घर जा रहा था और उसका भाई आ गया था, और वो किसी बात से उससे लड़ने लगा। उसी लड़ाई के चक्कर में वो लॉकेट वहीं पर गिर गया था और वो दोनों वहाँ से चले गए थे। उसे पता ही नहीं चला कि ये लॉकेट गिर गया। और कुछ देर बाद तुम वहाँ आए। तुम्हें पता है तुम जो भी बोल रहे थे ना वहाँ पर खड़े होकर और रो रहे थे, मैं एक एक बातें तुम्हारी सुन रही थी, बट मैं कुछ कर नहीं पा रही थी। और जब तुमने लॉकेट पहन लिया उसके बाद मैं लॉकेट से बाहर आ पाई। तो फिर अगर मुझे तुम्हें वापस से ह्यूमन बनाना है तो फिर मैं क्या करूँ? इसका सिर्फ एक ही रास्ता है। तुम्हारी जो 2 विशेष रह गई थी ना, वो 2 विशेष के बदले में अगर तुम मुझे ह्यूमन बनाना चाहते हो तो मैं बन जाऊंगी, बट अगर तुम चाहते हो तो, वरना मैं नहीं बन पाऊंगी। जाको, मैं तो कहती हूँ तुम मुझे मत चुनो, क्योंकि तुम्हारी लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स आएंगी जिनका तुम्हें सलूशन भी नहीं मिलने वाला है। तो तुम वो विशेष को बचा कर रखो उन प्रॉब्लम्स के लिए, वरना अगर मैं एक बार इंसान बन गई ना तो फिर मैं तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं कर पाऊंगी। जिमिन, मेरे लिए तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट और कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें चुनता हूँ, तुम इंसान बन जाओ, मेरे लिए इतना ही काफी है, और बाकी मैं अपनी प्रॉब्लम्स का सलूशन खुद निकालूंगा। जाको, ये तुमने क्या बोल दिया? अब मैं ह्यूमन बन जाऊंगी? तुम्हें पता है तुम्हारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली है, तुम्हारी कंपनी डूब जाएगी, मैं तुम्हारा फ्यूचर देख सकती हूँ। प्लीज जाको, ये विश वापस ले लो और अपनी विश ले लो। तुम अपनी कंपनी को बचाना चाहते हो ना, प्लीज उसे बचाओ, मुझे नहीं। नो जिमिन, मैं अपनी विश को वापस नहीं लेने वाला। मुझे तुम चाहिए, ना कि मेरी कंपनी। मैं अपनी कंपनी को संभाल सकता हूँ, और वैसे भी जब तक मैं उसे संभालूंगा वो कैसे डूबेगी। जिमिन कुछ बोलने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले ही वो एक ह्यूमन बन जाती है, बिकॉज जंगकुक ने ऑलरेडी वो विश मांग चुकी थी।
मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि तुम कभी अपनी विश के बदले में मुझे मांगोगे, क्योंकि तुम्हारी जगह कोई और होता ना तो पक्का अपनी कंपनी चुनता, पर मुझे यकीन नहीं था कि तुम मुझे चुन लोगे। आई लव यू टू जंगकुक, तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो। तुम्हें पता है तुम्हारी कोई कंपनी नहीं डूबेगी। मैं तो ये देखना चाहती थी कि तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो या फिर नहीं, तुम मुझे चुनोगे या फिर अपनी कंपनी को, बट तुमने मुझे चुना। आई कैंट बिलीवेबल, मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। तुम्हें पता है मैंने उस जादूगर से हेल्प भी मांगी थी, बट उसने कहा था कि जो तुमसे सच्चा प्यार करता है वही तुम्हें इसे आजाद भी कर पाएगा। और उसने खुद कहा था कि अगर ऐसी सिचुएशन आए ना तो उसके सामने मैं ऐसे ही शर्त रखूं ताकि वो कंफ्यूज हो जाए और मुझे ना चुने। बट देखो तुमने मुझे चुना, बस मैं तुमसे ट्रू लव करता हूँ जिमिन, और हमेशा करता रहूंगा। मैं तुम्हें घर ले जाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें अपनी मॉम डैड से मिलवाऊंगा। चलो ना, एक सेकंड, मुझे एक बात पूछनी थी। देखो अब तो तुम ह्यूमन बन चुकी हो ना, अब तुम सबको दिखाई दोगी ना, या फिर से मेरा पोपट हो जाने वाला है? अरे नहीं जंगकुक, इस बार मैं सब कुछ दिखाई दूंगी बिकॉज मैं एक ह्यूमन बन चुकी हूँ। मुझे तुमसे एक बात कहनी है। वो क्या है ना, मैं तुम्हारे मॉम से पहले अपनी मॉम से मिलना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने उन्हें बहुत दिनों से नहीं देखा है और मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। प्लीज क्या तुम मुझे मिलने दोगे? अरे जिमिन तुम भी ना, ये भी कोई पूछने वाली बात है? ऑफ कोर्स मैं तुम्हें उनसे मिलने दूंगा। इनफैक्ट मैं ही तुम्हें ले चलता हूँ और मैं भी उनसे मिलना चाहता हूँ। आफ्टर ऑल अब हमारी शादी होगी तो मुझे तो तुम्हारे मॉम डैड से मिलना ही मिलना है, तो सोच रहा हूँ कि अभी से मिल लेता हूँ। मैंने कुछ गलत कहा क्या? तुम अपने मॉम डैड से मुझे नहीं मिलवाना चाहती हो? ऐसी कोई बात नहीं जंगकुक, ऑफ कोर्स मैं तुम्हें अपने मॉम डैड से मिलवाना चाहूंगी। अच्छा अब चलते हैं। उसके बाद जंगकुक जाते हैं जिमिन के घर उसके मॉम डैड से मिलने के लिए। जैसे ही वो डोर ओपन करते हैं वो जिमिन को देखकर शॉक्ड हो जाती है। हाँ? जिमिन बेटा तुम? हाँ? आई कांट बिलीव तुम यहाँ? उसके बाद जिमिन टाइम ना वेस्ट करते हुए आयो को टाइटली हग कर लेती है, जहाँ पर बॉगम भी खड़ा हुआ ये सब देख रहा था और वो भी बहुत शॉक था बिकॉज जिमिन तो कैसे आ सकती है, यही सोचकर वो बहुत ज्यादा शॉक था। आई कांट बिलीव बेटा, मुझे तुम्हें देखकर इतनी ज्यादा खुशी हो रही है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। और मुझे भी मॉम, मैंने आपको बहुत ज्यादा मिस किया। आई लव यू सो मच मॉम। डैड आप वहाँ क्यों खड़े हैं? क्या मैं वापस आ गई तो आपको खुशी नहीं हो रही? नहीं बेटा, ये तुम क्या बोले जा रही हो? तुम्हें देखकर मुझे इतनी खुशी हो रही कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। मुझे तो खुद पर शर्म आ रही है कि मैं कैसा बाप हूँ। मैं एक मतलबी बाप हूँ जिसने अपनी बेटी के बदले में पैसे को चुना। आई एम सॉरी बेटा, मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। मैंने तुम्हें उस जादूगर के हवाले कर दिया। आई एम रियली सॉरी। डैड आप सॉरी मत बोलिए बिकॉज मैं आपसे कभी भी नाराज नहीं थी, क्योंकि एक बेटी अपने बाप से कभी भी नाराज नहीं हो सकती। डैड मुझे तो खुशी इस बात की है कि आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है, आपको अपनी गलती का पछतावा है और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। डैड आप बहुत अच्छे हैं। आई लव यू डैड। आई लव यू टू बेटा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। लेडीज एंड जेंटलमैन आप लोग शांत हो जाइए। इतने हैप्पी मोमेंट को इमोशनल मोमेंट बना रखा है, आप लोगों को तो खुश होना चाहिए। आपकी बेटी वापस आ गई है और आप रो रहे हैं? हाँ तुम कौन हो बेटा? आंटी रिलैक्स। देखिए आप मुझे चप्पल मार के भगा मत देना, मैं कोई अजनबी नहीं हूँ। आप अपनी बेटी से पूछ लीजिए कि मैं कौन हूँ। तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती और यहाँ क्या कर रहे हो? क्या? अरे जंगकुक तुम भी ना बहुत क्यूट हो, मैं तो बस मजाक कर रही थी, तुम तो डर गए। क्या ये मजाक था? मैं तो डर ही गया था। आइंदा मुझसे ऐसा मजाक मत करना। बेटा तुमने हमें बताया नहीं कि ये कौन है? ये तुम्हारे साथ आया है क्या? ये तुम्हारा फ्रेंड है? अब कैसी बातें कर रही हैं आंटी जी? वो एक्चुअली आप फ्रेंड के आगे बॉय लगा दीजिए, मैं इसका वही हूँ। तुम चुप रहो जंगकुक, मैं बता रही हूँ। वो एक्चुअली मॉम आपको नहीं पता, इस लॉकेट से इसने ही मुझे आजाद किया है और ये मुझसे सच्चा प्यार करता है और मैं भी इसे सच्चा प्यार करती हूँ। मॉम मैं इससे ही शादी करूंगी। क्या सच में इस लॉकेट से इसी ने तुमको आजाद किया है? तो इसमें पूछने वाली क्या बात है बेटा, मैं बहुत खुश हूँ और मैं खुद चाहती हूँ कि तुम दोनों की शादी हो जाए। बेटा मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। और मैं भी बेटा, मैं बहुत खुश हूँ। आखिर तुमने अपने लिए लाइफ पार्टनर चुन ही लिया, अब हमें तुम्हारे लिए ढूंढना नहीं पड़ेगा और तुम्हारी शादी भी हो जाएगी। इसका मतलब आप दोनों को इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं बेटा, हमें क्या प्रॉब्लम होगी? हमें तो तुम्हारे लिए वही लड़का ढूंढना था ना जो तुमसे सच्चा प्यार करे, और ये तुमसे सच्चा प्यार करता है तो और हमें क्या चाहिए? थैंक यू सो मच अंकल आंटी मुझे एक्सेप्ट करने के लिए। अब जिमिन तुम्हें मैं अपने घर ले जाना चाहता हूँ। वो क्या है ना, तुमने कहा था कि तुम पहले अपने मॉम डैड से मिलना चाहोगे, उसके बाद मेरे। अब चलो मेरे मॉम डैड से मिल लो। ओके ठीक है जंगकुक मॉम डैड, मैं जा रही हूँ जंगकुक के मॉम डैड से मिलने। अब बाद में मिलते हैं। नो प्रॉब्लम बेटा, तुम जाओ। और वैसे भी हमें तो बहुत सारी तैयारी करनी है तुम्हारी शादी की। उसके बाद जंगकुक जिमिन को अपने घर ले जाता है, जहाँ पर वो जिमिन को नामजिन से मिलवाता है। नामजिन भी वो रिश्ता एक्सेप्ट कर लेते हैं और जिकुक की वेडिंग कर देना चाहता है और उनकी शादी होने लगती है। किसी खूबसूरत परी जैसी होगी, मुझे क्या पता दिलरुबा कैसी होगी।
मुझे क्या पता दिलरुबा कैसी होगी। सोचता हूँ तुझे, चाहता हूँ तुझे, दिल मेरा कह रहा सारे फासले मिटाना। जान जाना ढूंढे तुझे दीवाना, सपनों में रोज आए आ जिंदगी में आना। जान जाना ढूंढे तुझे दीवाना, सपनों में रोज आए आ जिंदगी में आना सनम। ख्वाब मेरे ख्यालों की रानी, किसी दिन बनेगी हमारी कहानी।